इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है ईश्वर और मानव के कर्म का रहस्य, और खास तौर पर इसके श्लोक 10 से 15 पर ध्यान देंगे। जी। कोशिश ये रहेगी कि हम ईश्वर और मनुष्य, इनके कर्मों के बीच का जो गहरा नाता है उसे समझें। और ये भी कि कर्म करते हुए भी मुक्ति कैसे संभव है ना? जैसा इन श्लोकों में इशारा मिलता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। स्रोत में जो एक बात एकदम शुरू में ही ध्यान खींचती है वो ये कि भगवान कर्म तो करते हैं पर उसके फल से बंधते नहीं। ये अपने आप में काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि हम तो आमतौर पर कर्म और फल के चक्कर में ही उलझे रहते हैं। हाँ, सही कहा। और देखिए, स्रोत इसका कारण भी साफ करता है। वजह है, ईश्वर के कर्म में अहंकार नहीं होता। मतलब वो मैं कर रहा हूं या मुझे इसका ये फल चाहिए, इस भाव से काम नहीं करते। अच्छा। उनका हर काम सिर्फ लोक कल्याण के लिए होता है। पूरी सृष्टि की भलाई, उसकी व्यवस्था, बस इसके लिए। श्लोक 10 और 11 इसी निस्वार्थ भाव पर, इसी अहंकार शून्यता पर जोर देते हैं। और यही चीज उन्हें कर्म के फल के बंधन से बिल्कुल आजाद रखती है। तो ये अहंकार का न होना और लोक कल्याण का भाव, यही कुंजी है। लेकिन फिर यहाँ एक सवाल उठता है, और शायद श्लोक 12 के आसपास यही बात होगी कि क्या ये तरीका, कर्म करने का ये अंदाज सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं या हम जैसे साधारण लोग भी? हाँ, क्योंकि असल जिंदगी में तो बिना किसी उम्मीद के काम करना बड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, और अच्छी बात यह है कि स्रोत इसका जवाब हाँ में देता है। मनुष्य भी कर्म करते हुए इस बंधन मुक्त अवस्था को पा सकता है। सच में? जी। जो भक्त, अब यहाँ भक्त का मतलब सिर्फ पूजा करने वाला नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब वो इंसान जो ईश्वर को साक्षी मानकर उसी निस्वार्थ भाव से कर्म करे जैसा ईश्वर करते हैं, बिना कर्तापन के अभिमान के, वो भी कर्म के बंधन से आजाद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है उसके पीछे की नीयत, हमारा वो मैंने किया वाला भाव और फल से हमारा जुड़ाव। सही पकड़ा, यही हमें बांधता है। तो फिर श्लोक 13 और 14 शायद इसी पर और रोशनी डालते होंगे कि इस स्थिति तक पहुंचे कैसे, रास्ता क्या है? हाँ, बिल्कुल। श्लोक असल में कर्मयोग के सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है। कर्मयोग मतलब काम तो पूरी कुशलता से करो, अपनी पूरी क्षमता से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता मत करो। और नहीं ये सोचो कि ये सब मैं कर रहा हूं। बिल्कुल एक मानसिक अनुशासन। जब कोई पूरी ईमानदारी से दूसरों की भलाई सोचकर और फल की इच्छा रखे बिना अपना काम करता है, तो वो कर्म उसे बांधता नहीं, बल्कि उसकी रूहानी तरक्की में मदद करता है। सारा खेल नजरिए का है, कर्म के पीछे का नजरिया। तो निचोड़ ये निकला कि मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं मिलेगी, नहीं, बल्कि कर्म को सही ढंग से, सही भाव के साथ करने से मिलेगी। हाँ, ईश्वर की तरह कर्तापन के भाव से मुक्त होकर और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर। और क्या ये बात सिर्फ बड़े बड़े कामों पर लागू होती है या हमारे रोज के छोटे मोटे कामों पर भी? निश्चित रूप से। यही तो इस फलसफे की खूबसूरती है। हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, अगर उसे बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को याद करके और पूरी लगन से किया जाए, तो वो भी एक तरह की साधना बन जाता है। श्लोक 15 शायद इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा। ये हमारे काम करने के तरीके को और जिंदगी को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है। तो आज के इस बातचीत से एक बात तो साफ हुई, कर्म बंधन तभी बनता है जब उसमें मैं और मेरा का भाव जुड़ जाए, फल की इच्छा जुड़ जाए। जी। ईश्वर की तरह अगर निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए कर्म करें तो वही कर्म मुक्ति का रास्ता खोल सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज की जिंदगी से जोड़कर सोचें तो एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? कि क्या होगा अगर हम अपने रोज के कामों में, चाहे वो दफ्तर का काम हो, घर का काम हो, किसी की मदद करना हो, इस अहंकार रहित निष्काम भाव को थोड़ा थोड़ा ही सही लाने की कोशिश करें, सिर्फ ये देखने के लिए कि इससे हमारे अपने अनुभव पर, हमारी मन की शांति पर और शायद हमारे काम की क्वालिटी पर भी क्या असर पड़ता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।